स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, अगर आप शेयर होल्डर हो वोडाफोन आइडिया के तो आपके दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें अभी चल रही होंगी। सबसे फर्स्ट थिंग, जो डॉट से रिक्वेस्ट कर रही थी वोडाफोन आइडिया की, हमें 1 और साल का वक्त दीजिए ड्यू भरने के लिए, हमें मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है 1 साल की। और 2022 अप्रैल ना करके उसे 2023 अप्रैल किया जाए, और ऐसे रिक्वेस्ट कर रही थी वोडाफोन आइडिया डॉट को। उसके बारे में भी अभी काम चल ही रहा है, मतलब अभी तक वो कुछ हमें कंफर्म कुछ यहाँ से आया नहीं है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी हमारे लिए वो थी फंड रेजिंग। पर अब वोडाफोन आइडिया ने ऑफिशियली कह दिया है कि हमें यहाँ पे फंड रेजिंग करते वक्त थोड़ी सी डिफिकल्टीज का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और वॉल्यूम आज के दिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखिए अभी 15 से 20 मिनट पहले ये न्यूज आई है और वोडाफोन आइडिया कितना पॉजिटिवली परफॉर्म कर रही थी। पर जैसे ये न्यूज आई उसके बाद शायद थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गिर सकता है। तो आई होप आप थोड़ा अपने आप को यहाँ पे रेडी कर लोगे, क्योंकि ये बहुत बड़े शब्द यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं कि उन्हें डिफिकल्टी यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तुरंत हम वॉल्यूम को एनालाइज कर लेते हैं और फिर न्यूज को समझेंगे डीप में। तो चलिए पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसकी जो क्वांटिटी ट्रेडेड है वो लगभग हमें 4,87,11,234 देखने के लिए मिल रही है, जिसमें अगर हम बात करें डिलीवरेबल क्वांटिटीज की, टोटल क्वांटिटी ट्रेड ऊपर है। डिलीवरेबल क्वांटिटीज की बात करें तो लगभग 2,28,97,913% ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज की अगर बात करें तो 47.01। मैं वॉल्यूम क्यों बता रहा हूँ ये मैं आप याद रखना कि अभी जो है ना वोडाफोन आइडिया काफी अच्छा, मतलब ठीक है थोड़ा ऊपर की तरफ है। पर देखिए लोगों ने अब शेयर सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि 20 ही मिनट पहले एक ऐसी न्यूज आई है ना, जिस वजह से वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ी सी भी जो होप बची थी ना वो भी अभी खत्म होते हुए दिख रही है, जो आज इस वीडियो में हम आगे यहाँ पे बताने वाले हैं। बीएससी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग यहाँ पे 2,22,49,659 क्वांटिटीज यहाँ पे ट्रेड हुई, जिसमें से जो डिलीवरेबल क्वांटिटीज थी वो लगभग 83,26,416%। ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज की अगर बात करें तो 36.44%। एनएससी और बीएससी हमने वॉल्यूम देख लिया है, तो ठीक ठाक वॉल्यूम यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है। पर मार्केट डेप्थ को अगर समझे तो थोड़े से सेलिंग का जो है वो ज्यादा है, पर अभी भी यहाँ पे मार्केट खत्म होते होते शायद वोडाफोन आइडिया का शेयर थोड़ा गिर सकता है, क्योंकि न्यूज़ ही वैसे कुछ आई है जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए आते हैं न्यूज़ पे, समझते हैं न्यूज़ को। ठीक है, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर करना। मालूम है सही टाइम नहीं है ये बोलने का, बस बोलना मेरा काम है। चलिए अब देखते हैं न्यूज़ को। तो इन एबिलिटी ऑफ वोडाफोन आइडिया टू रेज फंड में हर्ट इंडूस टावर फाइनेंस सेज टावर फर्म। यानी कि अभी जो वोडाफोन आइडिया है, देखिए बातचीत चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा आपको 101% भाई नहीं मिलने वाला, वोडाफोन आइडिया पैसा उठा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं बोल रहा। 25 करोड़ की जो बात है वो चल रही है। बस एक बात देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली कि वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे ट्राई को कहा था कि हमें 1 साल का और वक्त दीजिए। अगर आपको याद है 2022 अप्रैल का टाइम दिया था, जिसे वोडाफोन आइडिया ने कहा कि 2030 कीजिए। उसके ऊपर भी थोड़े से नेगेटिव होप्स अभी मंडरा रहे हैं, शायद यहाँ पे ना दे गवर्नमेंट, क्योंकि पहले ही 1 साल यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए थे, तो शायद यहाँ पे ना दे डॉट यहाँ पे। ठीक है, तो जिस वजह से अब थोड़ा यहाँ पे मुसीबत में आ रही है वोडाफोन आइडिया। उसके ऊपर से फंड रेजिंग में भी शायद थोड़ी सी दिक्कत हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। जो बातचीत है उसमें शायद इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे नहीं दिख रहे, ऐसे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। देखिए आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, वोडाफोन आइडिया इनएबिलिटी टू रेज फंड विल हर्ट इट्स एबिलिटी टू पे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड एडवर्सली अफेक्ट इंड्यूस टावर ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन एज द टेल्को इज वन of the company's largest customer. The country's top telecom tower company said in its annual report for financial year 2021। आप देखिए यहाँ पे इंडिया के मतलब एक कंपनी का लार्जेस्ट कस्टमर यहाँ पे हम कह सकते हैं, कंट्रीज टॉप टेलीकॉम टावर यहाँ पे कंपनी जो है उन्होंने अपने मतलब वो रिजल्ट्स के बारे में। अब देखिए ये सब छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इस कंडीशन में वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर के दिमाग में सिर्फ दो ही बातें चल रही है। सबसे फर्स्ट कि डॉट यहाँ पे 1 साल का वक्त और दे दिए और अप्रैल 2023 यहाँ पे डेट कर दे जो ड्यूज है वो चुकाने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फंड रेजिंग। पर फिलहाल मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि दोनों की दोनों तरफ ना हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जिस तरह यहाँ पे ये बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि मुश्किलात आ रही है, वही बाहर आ रहा है, वही आप लोगों के साथ शेयर करो, शायद यहाँ पे मिल जाए। कोई पता नहीं अभी क्या होता है, अचानक से कोई चमत्कार
करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, पर जिस हिसाब से फिलहाल अभी बातचीत चल रही है ना, उसमें अगर हम कहें तो थोड़ा सा मतलब एक ना की तरफ वो फंड रेजिंग यहाँ पे जा रही है। पर ठीक है, अभी भी यहाँ पे कंप्लीट 101% एकदम कंफर्म नहीं आया है कुछ, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, जिस वजह से जो छोटे छोटे अपडेट्स है वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, VI रिसेंटली सेड पुअर हेल्थ ऑफ टेलीकॉम सेक्टर हैड हिंड्रेड इट्स एफर्ट टू रेज ₹25,000 करोड़, यानी कि मुश्किलात दिक्कत आ रही है। ठीक है, डिफिकल्टीज फेस कर रही है वोडाफोन आइडिया, और ये उन्होंने खुद कहा है, ऐसा नहीं कि कोई रूमर है, वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे खुद यहाँ पे कहा है कि एक मीटिंग में कहा, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हमें फेस करने के लिए मिल रही है जो फंड रेजिंग है उसमें, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक पॉजिटिव होप अभी भी रख सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली कुछ डाटा यहाँ आया नहीं है, पर शायद इस वजह से थोड़ी सी गिरावट हमें शेयर प्राइस में यहाँ पे देखने के लिए मिले। पिछले कुछ दिनों से वोडाफोन आइडिया ग्रीन में चल रहा था, पर क्या अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी वो कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, वाया मिक्स डेप्थ एंड इक्विटी अ प्लान अनाउंस लास्ट सितंबर। पर अब एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर ये रूमर हुआ ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, पर ये रूमर लग नहीं रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। इस वजह से अब देखते हैं क्या होता है, फिर भी आप अपने होप्स यहाँ पे मत छोड़ना। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी यहाँ पे देखा, यहाँ पे पूरे वीडियोस में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जो वॉल्यूम है वोडाफोन आइडिया की वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। यानी कि सिर्फ आप नहीं, आप जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया का शेयर ऊपर जाए, वोडाफोन आइडिया एक बहुत तगड़ा पैनी शेयर बने, पर दिक्कत ये आ रही है कि वोडाफोन आइडिया अब उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे कम होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की यहाँ पे फंड रेजिंग की। ठीक है, बहुत बार हमें थोड़े आर्टिकल्स देखने के लिए मिले, वोडाफोन आइडिया खुद यहाँ पे उनके CFO CEO खुद कह रहे थे, पर अब सीधा ऑफिशियली वोडाफोन आइडिया ने कह दिया है कि हमें डिफिकल्टीज यहाँ पे फेस हो रही है फंड रेजिंग के लिए, और इस वजह से शायद अब यहाँ पे थोड़े ब्रोकरेजेस भी एक्टिव हो जाए और एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको दे। शायद वोडाफोन आइडिया का टारगेट आपको नेक्स्ट ₹5 भी देखने के लिए मिले। अब इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, टिप देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, वैसे देनी तो नहीं चाहिए, मैं बहुत ज्यादा छोटा हूं आप लोगों से, सिर्फ एक बात कहूंगा मैं आप लोगों से कि देखिए, जो कोई भी कह रहे हैं ना, ब्रोकरेजेस कुछ भी कह रहे हैं, यूट्यूबर्स कुछ भी कह रहे हैं, शायद मैं जो कह रहा हूं वो भी आप ना सुने। ठीक है, अब आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, जब तक ऑफिशियली ये न्यूज नहीं आती है कि वोडाफोन आइडिया को 1 साल और एक्सटेंड करके मिल चुका है अपनी ड्यूज भरने के लिए, और दूसरी कि फंड रेजिंग वो कैंसिल हो चुकी है, तब तक आप ऑफिशियली वो न्यूज नहीं आती है ना, तब तक आप किसी पे भी बिलीव ना करें। मेरा काम है आप लोगों तक यहाँ पे अपडेट देना, पर ऐसा तो सभी लोग कहते हैं। ठीक है, इसलिए तो मैं कुछ अलग यहाँ पे कर नहीं रहा हूं। ठीक है, तो जिस वजह से मैं आप लोगों को सिर्फ इतना सही कहूंगा कि जब तक ऑफिशियली कुछ यहाँ नहीं आ जाता है, तब तक आप कुछ भी यहाँ पे स्टेप मत लेना। शायद आप सेल कर दो पैनिक में कि नहीं नहीं अब फंड रेजिंग नहीं होगी, नहीं नहीं वोडाफोन आइडिया को वक्त नहीं मिलेगा, और उसके बाद सीधा अगले दिन यहाँ पे न्यूज आ जाए कि फंड रेजिंग हो गई है वोडाफोन आइडिया की, और ऊपर से 1 साल हो गया। स्टॉक मार्केट में ऐसा बहुत होता है। ठीक है, आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, गिरेगा गिरेगा, आपने जिस दिन सेल कर दिया उससे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ या नहीं, आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो इसलिए पैनिक मत कीजिए, और ये मैं कोई फेक रूमर से यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक मतलब पेड जो वर्जन रहता है ना, वहां से मैंने अपडेट निकाला है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ट्रू हम यहाँ पे कह सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, और वोडाफोन आइडिया ने खुद ऑफिशियली यहाँ पे कहा है। तो इसलिए थोड़ा पैनिक मत हुई आप। ठीक है, शायद थोड़ा सा नेगेटिव है, ब्रोकरेज शायद अब कहेंगे कि वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी पे बिलीव मत कीजिए जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आता है। और अगर ऑफिशियल आ गया तो मैं खुद बता ही दूंगा, और अगर आपको पता चल गया तो भी आप थोड़ा सोच समझकर यहाँ पे स्टेप लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना था। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।